हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल खान कोचिंग क्लासेस। माई सेल्फ आफ्ताब आलम। दोस्तों, आज हम लोग एक लेसन कवर अप करेंगे जो बीए प्रीवियस ईयर का, बीए फर्स्ट ईयर का। आज हम आपको चौथा लेसन पढ़ाने जा रहे हैं, द बेट। और द बेट को लिखा कौन है? एंटन चेखव। ये लेसन स्टार्ट करने से पहले हम चाहेंगे कि यदि अभी तक आप हमारे वीडियो पर नए हैं, हमारे चैनल पर नए हैं, हमारे चैनल को एक बार जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के बटन को दबा लीजिए ताकि आगे से आपको सारे वीडियो प्रोवाइड होते रहें। चलिए दोस्तों, समय नहीं गवाएंगे क्योंकि आप जानते हैं कि आपका जो सेमेस्टर एग्जाम होने वाला है बीए प्रीवियस का, वो नवंबर में होने वाला है। तो इसलिए हम आपको सारे जो भी सिलेबस हैं आपके इंग्लिश के, वो सारे सिलेबस आपको एक एक दो दिन में हम आपको वीडियो प्रोवाइड कराते रहेंगे। तो चलिए समझते हैं ये लेसन है क्या, द बेट। द बेट, वैसे तो बेट का मतलब होता है शर्त से, ठीक है। बेट का मतलब होता है शर्त, ठीक है। तो बेट का मतलब है शर्त, और इसे लिखा कौन है? एक रशियन राइटर हैं जिनका नाम है एंटन चेखव। और एंटन चेखव को आप 10th में एक लेसन पढ़ चुके होंगे, द प्रपोजल। वही राइटर हैं सेम टू सेम एंटन चेखव। और ये इसमें कितने कैरेक्टर हैं ये जरा जान लेते हैं दोस्तों, क्योंकि कोई भी लेसन पढ़ने से पहले उसका कैरेक्टर जानना बहुत जरूरी होता है। तो जो इस लेसन में कैरेक्टर है, एक का नाम है बैंकर, एक होता है लायर। वैसे नाम तो है नहीं, बैंकर है एक धनी आदमी, रईस आदमी है, ठीक है, जो शर्त लगाता है। और लायर जो शर्त को फॉलो करता है और पूरा भी कर लेता है, लेकिन फाइनली शर्त किसी को पूरा नहीं होता। न तो इसे कोई फायदा होता है और न ही इसे कोई फायदा होता है, ठीक है। तो कहानी में कुछ कुछ ऐसा है कि दोनों आपस में शर्त लगाएंगे लेकिन कोई जीतेगा नहीं, ठीक है। यही है हमारा शर्त वाला लेसन। तो चलिए कहानी स्टार्ट करते हैं। कहानी हमारी स्टार्ट होती है, एक बैंकर होता है। अभी मैंने आपको बताया कि बैंकर क्या होता है। तो बैंकर कह सकते हैं कि बैंक से रिलेटेड एक आदमी होता है, ठीक है, जो बहुत ज़्यादा धनी होता है। और उसका खुद का मानना है, खुद का व्यक्तित्व होता है कि यदि किसी को सज़ा देना हो तो कैसे देना चाहिए। यानी अगर किसी को हम सज़ा देना हो, किसी को अपराधी पाते हैं और ये कठोर दंड देना हो तो उसे क्या देंगे? क्या उसे मौत की सज़ा दे देंगे या क्या उसे लाइफ टाइम इम्प्रिजमेंट कर देंगे, लाइफ टाइम प्रिजन में डाल देंगे, यानी आजीवन कारावास कर देंगे, आजीवन उसे जेल में डाल देंगे, या बेहतर रहेगा या उस व्यक्ति को उसी टाइम ऑन द स्पॉट मौत की सजा दे देंगे? कौन सा बेहतर रहेगा? तो एक डिबेटर होता है, मतलब एक डिबेट होता है। जो बैंकर होता है ना, एक रेस्टोरेंट में गया होता है, उस रेस्टोरेंट में बैठ करके वो अपनी फीलिंग्स बताता है कि देखिए 4 लोग बैठ रहे थे, 4-5 लोग ऐसे टेबल पे बैठ रहे थे। वो बातचीत करता है और कहता है कि क्या बेहतर रहेगा अगर किसी को जैसे कोई भी इंसान जो लाइफ में बहुत ज़्यादा काम कर चुका है और उसे अपराधी घोषित कर दिया गया है, तो उसे कौन सी सज़ा देना बेहतर रहेगा? या तो उसे जान से मार दिया जाए या उसे जीवन भर के लिए कैद कर दिया जाए, क्या बेहतर रहेगा? तो वहाँ पे बहुत सारे लोग रहते हैं, यानी जहाँ पर ये डिबेट चलता है, जहाँ पर ये बातचीत चलती है कि मौत की सज़ा दे दी जाए, किसी को जान से मार दिया जाए, या तो उस व्यक्ति को लाइफ टाइम इम्प्रिजमेंट दे दिया जाए, ये बेहतर रहेगा कि ये बेहतर रहेगा? तो बहुत सारे लोग रहते हैं, तो बहुत सारे लोगों का यही अपना वक्तव्य होता है। बहुत सारे लोग मानते हैं कि बेहतर तो यही रहेगा कि एक इंसान को कम से कम जिंदा तो वो रहेगा, मतलब उसे लाइफ टाइम इम्प्रिजमेंट कर दीजिए, उसे जीवन भर के लिए 2 सज़ा में अगर चुनना हो तो बेहतर ये रहेगा कि वह यह सज़ा चुन ले कि उसे जीवन भर जेल में रहना हो, आजीवन कारावास काटना हो। वहीं कुछ लोगों में एक वकील बैठा होता है। वकील इस बात से सहमत नहीं होता। वकील इस बात से सहमत नहीं होता, कहता है कि देखिए दुनिया में तो ये दोनों चीज़ें बेकार है, क्योंकि किसी भी इंसान की लाइफ को जज करने का हक किसी को नहीं है। लेकिन अगर मुझे ऐसा कुछ अवसर मिले कि दोनों में से क्या चूज करेंगे आप, कि मौत की सज़ा चाहिए आपको या जीवन भर जेल में जाना है, तो सबसे पहले लॉयर कहता है सबसे पहले तो मैं यही चुनूंगा कि मैं आजीवन जेल में रहूं, कम से कम जिंदा तो रहूंगा, मरूंगा तो नहीं। जैसे वह इतना सुनता है तो बैंकर बिल्कुल नाराज हो जाता है। ये बैंकर उस पर इतना गुस्सा होता है, वो कहता है मेरा तो मानना है कि बेहतर ये रहेगा कि तड़प तड़प के मरने से बेहतर इंसान एक ही झटके में मर जाए। यानी किसी को तड़पा तड़पा के मारने से बेहतर है, यानी यदि आप आजीवन जेल में रहेंगे, अपनी फैमिली से मिल नहीं पाएंगे, घुट घुट के दम आपका घुट घुट के मरेंगे, तो उससे बेहतर ये है कि एक ही झटके में आप मर जाएं। ये बैंकर का अपना ओपिनियन है। तो कहता है मैं तो आपकी बातों से सहमत नहीं हूँ। तो कहता है अगर आप सहमत नहीं है, मैं इसको कंप्लीट कर सकता हूँ, मैं इसको पूरा कर सकता हूँ। इस पे बैंकर नाराज हो जाता है और वो इतना ज्यादा ईर्ष्या में आ जाता है कि एक तो धनी आदमी रहता है, कहता है तुम अगर इस बात को गलत साबित कर दो कि एक अकेला आदमी घुट घुट के नहीं मरता और वो जी सकता है, तो मैं तुम्हें इसके लिए 2 मिलियन रूबल दूंगा। 2 मिलियन रूबल्स पैसे मैं तुम्हें दूंगा। ये
बेट लगता है, इसी बेट पे शर्त होता है। ये शर्त लगता है कि अगर तुम 5 सालों तक अकेले किसी से बातचीत न करो, एक कमरे में अकेले 5 सालों तक रह जाओ, तो मैं तुम्हें 2 मिलियन की शर्त लगाता हूँ, और वह शर्त मैं अगर तुम कंप्लीट कर लेते हो तो मैं तुम्हें यह आश्वासन दिलाता हूँ कि यह मैं पूरा कर दूंगा। इस पे लायर कहता है बस 5 साल की बात है, मैं तो 15 साल अकेले रह जाऊंगा, इसमें कौन सी बड़ी बात है, 5 साल तो मेरे लिए बहुत छोटी बात है। तो बैंकर बहुत ज्यादा गुस्सा होता है, कहता है तुम बहुत लंबा लंबा हाँक रहे हो, लेकिन तुमसे हो नहीं पाएगा और तुम ये सारी चीजें कर नहीं पाओगे, क्योंकि देखिए कहना तो आसान होता है लाइफ में, लेकिन उसको पूरा करना, उसको कंप्लीट करना बहुत ज़्यादा कठिन होता है। तो फाइनली वे डिसाइड करते हैं बहुत सारे लोगों के बीच में। तो पहले जब डिनर पे बैंकर खाना खा रहा होता है तो उससे कहता है भाई देखो, जो तुमने कहा है अपने शब्दों को वापस ले लो, क्योंकि मेरा तो कुछ जाएगा नहीं, मैं तो एक धनी आदमी हूँ, मेरे लिए 2 मिलियन आम बात है, और सही में उसके लिए 2 मिलियन आम बात थी। अब मेरा कुछ नहीं जाएगा, तुम्हारे जीवन का 15 साल ऐसे व्यर्थ हो जाएंगे, अपनी फैमिली से दूर रहोगे। और एक बात और जान लो कि अगर 15 साल में एक दिन भी तुम इधर उधर घूमते हुए पाए गए या किसी से बातचीत करते हुए पाए गए तो शर्त के अनुसार शर्त तोड़ दी जाएगी और तुम्हें कोई इनाम नहीं मिलेगा। तो बैंकर जैसे इतना कहता है ठीक है मैं अकेले रह जाऊंगा, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अब बैंकर क्या करता है, उसके लिए प्लान बनाता है, वो एक अपना नया रूल्स रेगुलेशन बनाता है, कहता है ठीक है अगर तुम 15 साल अकेले रह जाओगे तो मेरे कुछ नियम सब, तुम्हें हमारे घर पे रहना होगा। उसका एक नया मकान बना था, वो कहता है तुम्हें हमारे मकान पे रहना पड़ेगा, यदि तुम हमारे मकान पे रहते हो तो तुम्हें वहाँ अकेले रहना पड़ेगा, ना तो किसी से बातचीत करना है, ना तो बाहरी दुनिया से कोई संपर्क करना, तुम्हें घर के अंदर अकेले ही रहना है। अगर तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत होगी तो तुम बस इतना कर सकते हो कि एक लेटर लिख करके विंडो से फेंक सकते हो, मैं उसको पढ़ लूँगा और तुम्हारी ज़रूरत की चीज़ें पूरी हो जाएंगी। लेकिन 15 सालों में ना तो तुम किसी से मिलोगे, ना तुम उस घर से बाहर निकलोगे, और यदि तुम ऐसे बाहर निकलते हुए पाए जाते हो या किसी से बातचीत करते हुए पाए जाते हो तो शर्त के अनुसार तुम शर्त हार जाओगे और तुम्हें 2 मिलियन रूबल्स नहीं मिलेंगे। वो ये भी कहता है कि तुम उस घर के अंदर पत्र लिख सकते हो, तुम तंबाकू खा सकते हो, शराब पी सकते हो, ये सारी चीजें वहां पे आसानी से कर सकते हो। और अगर तुम्हें और भी कोई प्रॉब्लम्स है तुम वहाँ पियानो बजा सकते हो, लेकिन किसी से फिजिकली किसी से मिल नहीं सकते, ना तो बाहरी दुनिया से कोई तुम्हें नाता रखना पड़ेगा। कहता है ठीक है मैं तुम्हारे शर्त के लिए तैयार हूँ, मैं तुम्हारी शर्त मानता हूँ। और उसके बाद दोनों राजी हो जाते हैं, और जब दोनों राजी हो जाते हैं तो शर्त लगता है कि अगर ये 15 साल तक अकेले रह जाएगा तो ये जो बैंकर है उसे शर्त के अनुसार 2 मिलियन रूबल पैसा देगा, और अगर हार जाता है शर्त तो कुछ नहीं मिलेगा, वो शर्त हार जाएगा। ठीक है, मतलब 15 साल से एक दिन पहले भी अगर शर्त 1 घंटे, आधे घंटे, 1 मिनट पहले भी शर्त टूट जाती है तो उसे इनाम नहीं मिलेगा। 15 साल करेक्ट शर्त को पूरा करना पड़ेगा। फाइनली डिसीजन हो जाता है, बहुत सारे लोगों के बीच में बातचीत हो जाती है, बहुत सारे लोग, जब यह डिसीजन होता है, जब निर्णय लिया जाता है, बहुत सारे लोग वहाँ पर साक्ष्य के तौर पर, गवाह के तौर पर अवेलेबल रहते हैं। और जो साक्ष्य के तौर पर अवेलेबल रहते हैं बहुत सारे लोग, वे लोग इस बात की पुष्टि करते हैं ठीक है अगर ये 15 साल तक रुक जाएगा तो तुम्हें इसका पैसा पे करना पड़ेगा 2 मिलियन रूपये। तो इस पे जो है बैंकर कहता है ठीक है मैं रह लूंगा, लेकिन ये कर नहीं पाएगा, मुझे पता है 1-2 साल तक रहेगा, क्योंकि इसका खून अभी नया है, तो नए खून में इसके अंदर जुनून है कि अकेले रह जाएगा। लेकिन वैसे हकीकत तो यही है कि ये 2-3 सालों के बाद ये रह नहीं पाएगा। उसके बाद पहला साल स्टार्ट हुआ, जब वो अकेले अपने उसके मकान में रहने लगा, तो पहले साल के दौरान उसे बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ा उस लॉयर को, क्योंकि कभी भी वो अकेला था नहीं। बेचारा क्या करता था, पूरा पूरा दिन किताबें पढ़ता था, और इसके अतिरिक्त तो पूरा पूरा दिन पियानो बजाता था। 1 साल उसका ऐसे गुजर गया, 1 साल उसका पियानो बजाने में, किताबों को पढ़ने में ऐसे गुजर गया। दूसरा साल आया, दूसरे साल वो क्या करता था, कुछ क्लासिक्स वर्क्स पढ़ता था, कुछ अच्छी किताबें पढ़ता था, जिसमें विलियम शेक्सपियर की किताबों को पढ़ता था, और धीरे धीरे उनकी किताबों को पढ़ते पढ़ते बहुत सारी चीज़ें सीखा। उसके बाद वह बैंकर को एक लेटर लिखा, क्योंकि लेटर के थ्रू ही बातचीत होती थी, और इसे किसी भी चीज़ की आवश्यकता होती थी, लेटर लिख के ये क्या करता था, विंडो से बाहर फेंक देता था। वो कुछ दिनों के बाद आता था तो उसे ले लेता था और इसके सामानों को वहाँ ला करके दे के चला जाता था। तो लेटर लिखा कि मुझे कुछ किताबों की आवश्यकता है, उसे कुछ किताब प्रोवाइड किया जाए। तो बैंकर जो था किताब खरीद करके लाके इसे प्रोवाइड कर देता, और यह किताबों को पढ़ने लगता है। धीरे धीरे यह जो लायर्स होता है ये बहुत सारी चीज़ों को, बाहरी दुनिया की चीज़ों को फीलिंग्स करने लगता है। जैसे अभी आप इस समय कहानी पढ़ रहे होंगे, अभी जो कहानी मैं आपको सुना रहा हूँ, तो आपके दिमाग में भी एक कल्पना बन रहा होगा कि कैसे एक लॉयर एक कमरे में बंद रहा होगा। ठीक है, ये कल्पना बन रहा है। उसी तरीके से जब आदमी कहानी बनता है तो उसके दिमाग में इमेज बनता है, इमेज छपता चला जाता है, उसके दिमाग में फिगर बनता चला जाता है कि ऐसी ऐसी घटना हुई होगी। तो लायर्स जब किताबों को पढ़ रहा था, तो जैसे मान लीजिए किसी भी शहर के बारे में पढ़ता था, तो उसका दिमाग उस शहर में
में घूमने चला जाता था और बहुत ज़्यादा एंजॉय करता था। वह किताबों को पढ़ कर के फाइनली धीरे-धीरे 5 साल गुज़र गए। 5 साल के बाद 10 साल गुज़र गए, 10 साल के बाद धीरे-धीरे और भी चीज़ें वह किताबों में इंटरेस्ट लेने लगा और फाइनली 10 सालों के बाद उसे वह एक पत्र लिखा, किसे? बैंकर को एक पत्र लिखा कि भाई देखो, मैं जो तुम्हारी किताबें पढ़ रहा हूँ, इन किताबों को पढ़ने के बाद मैं बाहरी दुनिया का भ्रमण कर रहा हूँ। मुझे ऐसा बाहरी दुनिया साक्षात दिखाई दे रही है। भले ही मैं तुम्हारे कमरे में कैद हूँ, लेकिन यहाँ के बाद तुम्हारी बाहरी दुनिया को मैं दिखाई दे रहा हूँ। अगर इसमें तुम्हें कोई आपत्ति ना हो, तो तुम क्या कर सकते हो, अपने अपने क्या गार्डन से, अपने बागीचे से एक गोली, एक गन का फायर कर देना। मैं समझ जाऊँगा कि तुम्हें कोई आपत्ति नहीं है। अगले दिन वो लेटर पाता है कि लॉयर ऐसा-ऐसा लिखा है, तो करता क्या है कि उस लेटर को पढ़ने के बाद वो कहता है मुझे क्या आपत्ति, वो बेचारा पढ़ रहा है, ठीक है, अकेले है, किसी से बातचीत नहीं कर रहा है, जाकर के गन फायर कर देता है और इसे संकेत मिल जाता है कि इसके ये जो बैंकर है उसे कोई आपत्ति नहीं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। फाइनली जब वो लेटर लिख देता है उसे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। 15 साल गुज़र जाते हैं। 15 साल गुजर जाते हैं, एक दिन बचा रहता है। इधर बैंकर 15 साल पहले जो अमीरी हुआ करता था, सट्टा खेल लिया, जुआ खेल लिया, जो भी इसके पैसे थे वो बर्बाद हो गए। अब यह कंगाल बन गया था, क्योंकि 15 साल के बाद एक दिन बचा था तो शर्त पूरा होने को था। तो इस वजह से वो बेचारा बहुत सोच करके मेंटली बहुत परेशान हो गया था कि अब तो शर्त पूरा हो जाएगा और वो बेचारा अब कल रिहा होगा मेरे कमरे से और उसे मैं 2 मिलियन रूबल दूंगा कहाँ से। फाइनली वो प्लान बनाता कि मेरे पास इतने पैसे तो हैं नहीं कि आज सुबह में मॉर्निंग टाइम में मैं उसे जाऊंगा और जान से मार दूंगा, और न रहेगी बांस न बजेगी बांसुरी। जब मैं उसे मार दूंगा तो खत्म हो जाएगा सारा प्लान, किसी को पता नहीं चलेगा, चुपके से जाकर के उसे मैं कत्ल कर दूंगा। यह 3 बजे सुबह में प्लान बनाता है बैंकर इसके वहां जाने के लिए, क्योंकि इसे अपने घर पे ही रखा है तो वहां पे कोई आता जाता नहीं है। तो ये जाता है 3 बजे और देखता क्या है कि उस समय वह जो लॉयर होता है वह सोया रहता है, और जैसे ही अंदर जाता है इसका पूरा का पूरा आश्चर्यचकित हो जाता है। वह लॉयर ऐसा लग रहा था कि मात्र उसके शरीर पर हड्डियों का ढांचा बचा था। 15 साल में बिल्कुल वह सूख गया था, बिल्कुल एक लकड़ी की तरह हो गया था। और इसके अतिरिक्त उसके जो गाल थे जो फूले होते थे 15 साल पहले, 15 साल बाद जब उसे देखा तो उसके गाल बिल्कुल पचक से गए थे, बिल्कुल पतला दुबला सा हो गया था, उसमें बहुत सारी चेंजिंग आ गया था। उसे चाहता तो कभी भी उसे मार सकता था गला दबा करके। फिर सोचा यह टेबल पर क्या लिखा हुआ है, जरा मैं इसको पढ़ लूं, और इसको पढ़ करके तब इसे मैं जान से मार दूंगा, उसके बाद यहाँ से निकल जाऊंगा और मैं अपनी शर्त से बच भी जाऊंगा। लेटर को उठाता है और पढ़ता है तो बेचारा रोने लगता है, क्योंकि लेटर में लिखा होता है कि बैंकर, तुमने जो कहा था मैं उस बात को प्रमाणित करने के लिए आज भी अपनी शर्त पर अड़ा हुआ हूँ। तो मुझे लगता है कि खुशहाली वो होती है कि एक ही झटके में मिल जाती है। ऐसा नहीं है कि खुशहाली वो नहीं होती और तुम्हें ये लगता है कि किसी को मतलब घुट करके मारना बेहतर होता है या किसी को एक ही झटके में मारना बेहतर है। मैं केवल अपनी बात को सत्य साबित करना चाहता हूँ तुम्हारे सामने, और तुम्हारी दी हुई किताबों का मैं शुक्रगुजार हूँ कि तुमने मुझे जो जॉन बायरन, विलियम शेक्सपियर, विलियम वर्ड्सवर्थ, टी.एस. एलियट ऐसे कुछ महान लेखकों की जो भी किताबें तुमने मुझे प्रोवाइड किया, उन किताबों को पढ़ने के बाद मैं देश दुनिया का भ्रमण किया, देश दुनिया का मैं इधर उधर घूमा, और यहाँ बैठे बैठे मैं हर जगह घूम लिया। अब मुझे और ज़्यादा घूमने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ आने से पहले मेरे अंदर अज्ञानता थी, मेरे अंदर ज्ञान नहीं था, अब मेरे अंदर बहुत सारे ज्ञान भी हो गया है। मुझे अब और ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मैं तुमसे एक और वादा करता हूँ, और ध्यान से सुनना, अगर तुम इस पत्र को जब कभी पढ़ना तो इस बात को ध्यान से सुनना कि मुझे वो जो तुम 2 मिलियन वादा किए थे मुझे रूबल देने का, मैं उस वादे को तुमसे मना करता हूँ कि मुझे वो पैसा नहीं चाहिए। रीज़न ये है कि मैं यह शर्त हार जाऊँगा। शर्त के पूरा होने से 3-4 घंटे पहले मैं यहाँ से भाग जाऊंगा, तो तुम यह शर्त जीत जाओगे। तुम्हें ऐसा लगेगा कि तुम जीते हो, लेकिन हकीकत में जीत मेरी होगी। और उसके बाद जैसे इतना वो पढ़ता है, जैसे इतना वो बैंकर पढ़ता है, इसके आंखों से आंसू आने लगते हैं। लेटर को वहीं रख देता है और उसके माथे पर किस करने के बाद वहां से चला जाता है, और बेचारा घुट करके रात में सोने का प्रयास करता है सुबह 3 बजे, लेकिन सो नहीं पाता, क्योंकि वह उस इंसान के बारे में सोच रहा होता है, लायर के बारे में, कि 15 साल बेचारा अकेले बिताने के बावजूद भी कितना वह खुश है, और मैं 15 साल में कितना गरीब हो गया, मेरी हालत कितनी दुर्दशा वाली हो गई, मैं कैसा बन गया हूँ। मुझे उस बैंकर को, मुझे उस लायर की बातों को मानना चाहिए था। और जैसे ये सारी बातें सोच रहा है, सोने का प्रयास करता है, सो नहीं पाता, तभी इसके नौकर चिल्लाते हुए आता है कि मालिक, वह जो जिसने आपसे शर्त लगाया था वह तो घर से भाग गया। ये जानता है कि वह घर से क्यों भागा, क्योंकि वह शर्त किसे जिताना चाहता है, वह शर्त बैंकर को जिताना चाहता है। और फाइनली बैंकर ऐसा टेस्ट
टेक्स्ट के रूप में अगर कहा जाए तो लिखित रूप से कागजी कार्रवाई के रूप से शर्त तो जीता कौन, बैंकर, लेकिन हकीकत में देखा जाए तो शर्त कौन जीत गया, लायर। ये थी दोस्तों हमारी कहानी। और इसके बाद जब वो भग जाता है तो ये फाइनली बहुत अपने आप में रिपेंटेंस करता है, बहुत पश्चाताप करता है कि मैं शर्त जीत करके भी हार गया और वह हार करके भी क्या हो गया, जीत गया। आई होप दोस्तों, मुझे लगता है कि आपको ये वीडियो पूरा अच्छा लगा होगा, आपको ये पूरा का पूरा स्टोरी समझ में आया होगा। फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर दोस्तों, बाय बाय।